आज के क्लास में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत द्विनिषेचन के महत्व पर चर्चा करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, तो इसका पहला पॉइंट है कि द्विनिषेचन के अंतर्गत त्रिसंलयन से भ्रूणपोष का निर्माण। अब देखिए, द्विनिषेचन के अंतर्गत किसका निर्माण होता है? त्रिसंलयन के कारण भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अर्थात त्रिसंलयन प्रक्रिया जब होती है तभी जाके भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म बनता है। अगला है भ्रूणपोष में संचित खाद्य पदार्थ बढ़ते भ्रूण को पोषण। अब देखिए, भ्रूणपोष में क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ संचित होते हैं और वे ही क्या करते हैं? भ्रूण का पोषण करते हैं। भ्रूण को क्या करते हैं? ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए पोषण प्रदान करते हैं। तीसरा है युग्मनजों में विभाजन प्रारंभ होने के लिए भी भ्रूणपोष निर्माण। देखिए, अब युग्मनज जाइगोट में विभाजन, क्योंकि जाइगोट में जब विभाजन नहीं होगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसके ग्रोथ के लिए, उसके विभाजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भ्रूणपोष का निर्माण आवश्यक है। तो इसलिए भ्रूणपोष का निर्माण होना आवश्यक है, और जिसका निर्माण किसके कारण होता है? द्विनिषेचन क्रिया के अंतर्गत त्रिसंलयन से होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। देखिए, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन के फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। देखिए, तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक के संयोजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है, और इससे वृद्धि तथा विभाजन द्वारा त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या है? वृद्धिशील भ्रूण तथा अंकुरणशील बीज को पोषण प्रदान करना। अर्थात जो भ्रूण वृद्धि के पथ पर होता है, वृद्धि करने योग्य होता है, तो उसको ये क्या करता है? ग्रोथ करने में सहायता करता है, और जो अंकुरित होता बीज होता है उसको भी ये पोषण प्रदान करता है। अब अगला टॉपिक है आपका भ्रूणपोष के प्रकार, न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष सामान्यतः 3 प्रकार का। देखिए, जो भी आवृतबीजी पौधे हैं, पादप हैं, उनके विकास के आधार पर भ्रूणपोष जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक परिवर्धन के दौरान अनेक बार स्वतंत्र रूप से विभाजित होकर बहुत से केंद्रकों का निर्माण करता है। केंद्रक निर्माण के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में समान रूप से वितरित रहता है। देखिए, जो केंद्रकीय भ्रूणपोष हैं तो क्या होता है कि भ्रूणपोष में भ्रूणपोष जो केंद्रक, अर्थात भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वह ग्रोथ होने के समय बार बार विभाजित होकर के स्वतंत्र रूप से बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। लेकिन केंद्रक निर्माण जब हो जाता है तो केंद्रकों के बाहर कोशिका भित्ति नहीं बनती, जिसके कारण सभी केंद्रक क्या होते हैं? उसी कोशिका द्रव्य में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। अर्थात भ्रूणपोष के केंद्रक विभाजन से क्या होता है? बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अगला है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रत्येक केंद्रक विभाजन पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण भ्रूणपोष एक अनियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं का उत्तक। अब देखिए, जो कोशिकीय भ्रूणपोष है तो कोशिकीय भ्रूणपोष है तो यहाँ भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वह विभाजित जब हो जाता है, कई केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, तो प्रत्येक जो भी विभाजित भाग होते हैं उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है। इस तरह से अपने आप में एक कोशिकाएं बन जाती हैं, और इस तरह से एक उत्तक, अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक का रूप ले लेती हैं। अगला है माध्यमिक भ्रूणपोष, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखिए, ये जो प्रकार है भ्रूणपोष का, तो यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का है। अर्थात इसमें क्या होता है? भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वह विभाजित होता है, और उसके विभाजन के पश्चात
क्या होता है, विभाजन तो होता है, लेकिन इनके ये क्या करते हैं कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं बनती, और कोशिका भित्ति बनने की जगह पर ये कोष्ठकों में बट जाते हैं, अर्थात अलग अलग पार्टों में बट जाते हैं और अलग अलग पार्टों में बट जाते हैं, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है। तीसरी इसको माध्यमिक भ्रूणपोष कहा गया है, क्योंकि इसके जो भी पार्ट में बट जाने से केंद्र क्या होते हैं कि चारों तरफ घूम फिर नहीं पाते, एक एक जगह क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसा जो है जो भ्रूणपोष है वो क्या कहलाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है, अर्थात ना ही ये केंद्रकीय भ्रूणपोष के जैसे होते हैं और ना ही ये क्या बोलते हेलोबियल भ्रूणपोष के जैसे होते हैं, क्या कोशिकीय भ्रूणपोष के जैसे होते हैं। अगला है आपका बीज एवं फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। देखिए इसमें द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात निर्मित जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है तथा भ्रूणपोष होता है, इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है, अर्थात जब द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो इसके पश्चात जो निर्मित भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें और भ्रूणपोष में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और इन परिवर्तन के पश्चात जो अंडाशय होता है उससे संबंधित जो भी भाग होते हैं उनमें भी क्या होता है, बहुत सारा परिवर्तन होता है, ग्रोथ करते हैं और विकसित होकर के क्या करते हैं, फल और बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए पुष्प का जो अंडाशय होता है, तो अंडाशय से फलावरण बनता है, और बीजांड जो होता है उसके बीज का, उससे क्या बनता है, बीज का निर्माण। अर्थात जो अंडाशय होता है तो अंडाशय क्या करता है, फल का आवरण बना लेता है, पेरिकार्प बना लेता है, और जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो क्या करता है, बीज का निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है। तो फलावरण तथा बीज जो होते हैं वो संयुक्त रूप से किस नाम से जाने जाते हैं, फल के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात जो फल का आवरण होता है और बीज जो उसके अंदर होता है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है, फल कहा गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है अनिषेक जनन। ये भी अक्सर करके पूछा जाता है 1-2 नंबर में। अनिषेक जनन है पार्थिनोजेनेसिस। तब देखिए बिना निषेचन के या बिना फर्टिलाइजेशन के बीज या भ्रूण परिवर्धन की क्रिया अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। अब देखिए, तो बिना निषेचन के ही जब भ्रूण बन जाता है या बीज बन जाता है, अर्थात कोई ऐसा पौधा हो जिसमें क्या हो, निषेचन की क्रिया ही ना हो, निषेचन की क्रिया ना हो, और बिना निषेचन की क्रिया हुए ही वह बीज और फल में विकसित हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है या अनिषेक जनन कहलाता है। और निषेचन के पश्चात जो निषेचन के पश्चात ही बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया, इसमें निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के फल और बीज बनते हैं।